नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देशरा क्लासेस पर। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे महत्वपूर्ण यौगिक जो है उसके रासायनिक सूत्र को देखेंगे और उसका नाम को बताएंगे। चलिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, प्रमुख यौगिकों के अनुसूत्र, प्रमुख यौगिकों के अनुसूत्र यानी कि ये सब जो लिखे हैं ये सब ऐसा मतलब यौगिक है जिसका अनुसूत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बताएंगे धोवन सोडा। धोवन सोडा जिससे कपड़ा साफ किया जाता है। धोवन सोडा इसी का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा को ही बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला जो होता है Na2CO3 × 10H2। Na2CO3 × 10H2। देखिएगा, धोने वाला बात जहाँ भी आएगा तो अंतिम में देखिएगा 10 पानी लगल रहेगा, यानी कि 10 बाल्टी पानी समझ सकते हैं, ऐसा लगा रहेगा। यानी कि धोने वाला बात आएगा, यानी कि धोने वाला सोडा रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 × 10H2। धोने वाला सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2। उसके बाद 2 नंबर में आपका है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा को ही बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद 3 में आपका है नीला थोथा। नीला थोथा या इसी को बोलते हैं नीला कशिश या इसी को बोलते हैं नीला तुतिया। नीला थोथा, नीला कशिश या नीला तुतिया इसी को बोला जाता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट और इसका सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O यानी कि नीला थोथा CuSO4 × 5H2O। उसके बाद देखते हैं 4 में क्या है। 4 में आपका है सफेद थोथा। सफेद थोथा को सफेद कशिश भी बोला जाता है या सफेद तुतिया भी बोला जाता है। और जिसका जो है रासायनिक नाम होता है आपका जिंक सल्फेट। इसका नाम होता है जिंक सल्फेट और इसका सूत्र जो होता है ZnSO4 × 7H2O। ZnSO4 × 7H2O। ZnSO4 × 7H2O। उसके बाद 5 नंबर में आपका है हरा थोथा। हरा थोथा कहिए, उसी को बोलते हैं हरा कशिश या उसी को बोलते हैं हरा तुतिया। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट और इसका सूत्र जो होता है FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O। उसके बाद देखिएगा, आगे देखते हैं आपका यह है जिप्सम। जिप्सम का जो अनुसूत्र होता है यानी कि जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिएगा, यदि आप जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, देखिएगा जिप्सम का क्या है CaSO4 × 2H2O। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करना है, यहाँ 2 है और यहाँ कर देना है हाफ, यानी कि हाफ H2O। CaSO4 × हाफ H2O, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा। एक बार फिर से देखिएगा, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम में यहाँ 2 रहेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ क्या करना है, हाफ कर देना है, यानी कि जिप्सम में 2 रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वहाँ जाकर के हाफ कर देना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 × हाफ H2O। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर में आपका है चूना। 8 नंबर में लिखे हैं चूना। 8 नंबर में जो लिखे हैं चूना लिखे हैं। 8 में लिखे हैं चूना, देखिए जिसका होता है सूत्र CaO। यही चूना को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, यानी कि चूना को ही बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना। बुझा हुआ चूना, कली चूना या केवल चूना रहे या बिना बुझा हुआ चूना रहे या कली चूना रहे, सबका सूत्र होता है CaO। सबका सूत्र हो जाएगा CaO का मतलब चूना कहिए, उसको कली चूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना कहिए, सबका होता है CaO। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर में क्या है। जब चूना की अभिक्रिया जल के साथ करवा देते हैं तब बनता है CaOH का होल 2। इसी को बोलते हैं चूना जल। CaOH का होल 2 इसी को बोलते हैं चूना जल। ये लिखा हुआ है CaOH का होल 2, इसी को बोलते हैं चूना जल। इसका भी 2-4 नाम है। चूना जल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ये बुझा हुआ चूना बोलते हैं या भाखरा चूना बोलते हैं। ये CaOH का होल 2 जो है इसको चूना जल बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं या इसी को बोलते हैं भाखरा चूना, इसी को बोला जाता है भाखरा चूना। और अंतिम में आपका है संगमरमर। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। देखिएगा CaCO3 जो है इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोला जाता है चौक, चौक का भी फॉर्मूला यही है चौक। इसी को बोलते हैं खल्ली, खल्ली। इसी को बोला जाता है खड़िया, खड़िया। और इसी को बोला जाता है चूना पत्थल, चूना पत्थल, चूना पत्थल लिख देते हैं, चूना पत्थल। इसी को बोला जाता है चूना पत्थल। इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। इसी को बोलते हैं मोती, इसी को बोलते हैं मोती। सबका फॉर्मूला यही होता है, यानी कि CaCO3। इसको संगमरमर कहते हैं, उसके बाद चौक कहते हैं, खल्ली कहते हैं, खड़िया कहते हैं, चूना पत्थल कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं, और इसको चमकीला मोती कहते हैं। मोती का फॉर्मूला भी पूछेगा तो मारना है CaCO3। चलिएगा, तो इसमें देखें यानी कि 10 को देखें प्रमुख यौगिक के अनुसूत्र को। इसके बाद वाला यौगिक का वीडियो देना, इसके बाद वाला यौगिक का जो अनुसूत्र है देखेंगे अगले वाली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप हमारी क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9122669401। क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट अपने तैयारी को आसान और बेहतर बनाने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।